खास मुलाकात आप देख रहे हैं और आपके साथ हूं मैं जयंती मिश्रा। लोकतंत्र के उत्सव की तारीख नजदीक आने लगी है और तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे हर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचकर फर्स्ट इंडिया की टीम जायजा ले रही है कि मतदाताओं में कितना उत्साह है, जनता का मूड क्या है, प्रत्याशियों का आत्मविश्वास क्या कहता है। और इसी कड़ी में आज हम आप पहुंचे हैं धौलपुर के राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में। तस्वीरें आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जनता का भारी यहाँ पर हुजूम लगा हुआ है। लेकिन हमारे साथ आज खास मुलाकात में एक बेहद खास शख्सियत मौजूद है। वर्तमान में विधायक राजाखेड़ा से रोहित वोरा जी, जो कि अपने विकास कार्यों के दम पर एक बार फिर से चुनावी मैदान में है। रोहित जी, सबसे पहले बहुत स्वागत फर्स्ट इंडिया में आपका। धन्यवाद। रोहित जी, विकास कार्यों की बदौलत जनता का प्यार आपको 5 सालों में नजर आया और जनता के विश्वास को आपने कहीं ना कहीं बहुत हद तक पूरा भी किया, ऐसा आप कहते हैं, जनता कहती है। लेकिन उस 5 साल के कार्यकाल के बूते एक बार फिर से चुनावी मैदान में, तो पहला सवाल वही कि कितना आत्मविश्वास चुनावों के लिए? देखिए, पिछले 5 सालों में यहाँ जो विकास हुआ है वो अब अप्रत्याशित विकास कराया गया। सबसे पहले यहाँ पानी की कमी थी इस पूरे क्षेत्र में। हमने 640 करोड़ की काली तीर योजना के, जिसके टेंडर हो चुके हैं और काम स्टार्ट हो चुका है, उसका शिलान्यास मुख्यमंत्री जी करके गए। ऑनलाइन भी मुख्यमंत्री जी ने करा उसका काम हमने शुरू कराया है, क्योंकि हमारे को चंबल से कोई इफ़ेक्ट नहीं आता है पानी का। वाटर टेबल इज़ गोइंग डाउन एवरी ईयर, तो हमारे को उसको स्टॉप करना था। तो हम यहाँ पार्वती नदी में हमारे 9 एनीकट बने थे, इस बार 3 एनीकट हमें और दिए गए। तो करीब करीब हमारे पास 11 से 12 एनीकट उस नदी पे हो गए, जिसमें 2 किलोमीटर पहले पानी और 2 किलोमीटर बाद में पानी। तो करीब करीब 44 किलोमीटर्स में ये पानी रहेगा। चंबल से उठा रहे हैं हम इस पानी को। 180 मीटर की हमारी उसमें लिफ्ट होगी। 180 मीटर की लिफ्ट होने के बाद और हम दोनों बांधों में, पार्वती और रामसागर में, ये पानी डालेंगे, उनको ओवरफ्लो करेंगे बिटवीन द मंथ ऑफ जुलाई एंड सितंबर। ये यहाँ पर अभी तक किसी को आइडिया नहीं था। चंबल हर साल 5 बार ओवरफ्लो करके जाती है और उसमें कम से कम कभी भी 5 लाख क्यूसिक मीटर पानी से करीब 10 लाख क्यूसिक मीटर पानी वो वहाँ पर बे ऑफ बंगाल में चला जाता है, जो खारा हो जाता है। हमने इस पानी को टैप करा और टैप करके हम इस पानी को यहाँ पर ले आएंगे। हमें तो सिर्फ उसमें से 10% पानी चाहिए। इस पानी को ले आएंगे और ये नदी में जो पानी आएगा, हमारा क्या एंडुलेशन ऐसा है पूरे टोपोग्राफिकली कि ये पानी स्वयं हमारी पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, धौलपुर को और राजाखेड़ा को, 2 कॉन्स्टिट्यूंसी में वाटर टेबल हो जाएगा। एंड दिस इज़ टाइम टेस्टेड। टाइम टेस्टेड इसलिए है क्योंकि जहाँ पर हमने एनीकट बनाए वहाँ पर आज वाटर लेवल 50 फुट पे आ गया है। तो लोग बाग एक फसल नहीं, 2 फसल नहीं, 3-3, 4-4 फसलें कर रहे हैं। तो दैट मीन्स वी आर गोइंग द यूपी स्टाइल। यूपी में पानी बहुत है, तो हमने सोचा कि हमारे किसान 2 ही फसल क्यों करें, हमारे किसान भी 4 फसल करें। हमारे यहाँ लैंड होल्डिंग्स कम है, बिकॉज बहुत ज़्यादा इट वॉज अ फर्टाइल एरिया, पानी था, इसलिए लैंड होल्डिंग्स ज़्यादा कम हो गई यहाँ पर। तो इन लैंड होल्डिंग्स को जो छोटी हो गई हैं और लोगों को मदद करने के लिए हमने पानी के लिए करा। हमने रोडों पर करीब करीब 300-350 करोड़ खर्च करा। ये जो आप एरिया देख रहे हो, यहाँ 2 साल पहले बाढ़ आई थी कंटिन्यूसली, 2019 और 2021 में। हम यहाँ क्रोकोडाइल्स, इन फील्ड्स में ही क्रोकोडाइल पड़े होते थे। हम लोग यहाँ मोटर बोट पे आते थे इन लोगों को खाना पहुँचाने, ये करने के लिए। इन लोगों की एक सबसे बड़ी मांग थी, यहाँ कठुमरी गांव है, कि यहाँ से एक नई सड़क निकाली जाए, जो कि जब बाढ़ आती है तो ये लोग बाहर निकल के आ जाए। वो हमने करा दी। इन 3-4 गाँव का एक कनेक्शन था, वो करा दी। इनकी नई सड़क थी, जहाँ पर पानी आता था, वो जलाशय करके एक स्थान है जहाँ पर 6 फुट पानी इमीडिएटली आ जाता था चंबल के आते। अब हमने उसको 6 फुट ऊपर और कर दिया। दैट मीन्स 12 फुट तक इनको अब निकलने में रास्ता नहीं होगा। हमने इंग्लिश मीडियम स्कूल खुलवा दिए, कॉलेजेस खुलवा दिए। यहाँ से बहुत दिक्कत थी, राजाखेड़ा लोगों को रजिस्ट्री कराने जाना था, तो यहाँ से करीब 10 किलोमीटर पे मरैना पड़ता है। हमने मरैना पे उप तहसील बनवा दी। तो ऐसे कॉलेज खुलवा दिए, महिला कॉलेज खुलवा दिया, एक मनिया में कॉलेज खुलवा दिया, एक मरैना में खुला। तो कामों की तो इतनी, जो इन लोगों ने मांगा, मेरे से एक भी चीज़ मांगी, वो मैंने इनकी मांग पूरी करने की कोशिश की। जनता की उम्मीदें भी वही होती है अपने विधायक से, अपने प्रतिनिधि से, क्योंकि जिस परेशानी से जूझ रहे होते हैं यहाँ, फिर 5 साल पहले जो आधारभूत सुविधाएं भी मेरे ख्याल में यहाँ पर नहीं होंगी, वो आपके आने के बाद में आपने फुलफिल करने की कोशिश की। लेकिन चलिए, चुनावी बातें तो होती रहेंगी रोहित जी, लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई? क्योंकि आप जिस बैकग्राउंड से आते हैं, राजनीतिक भूमि भी आपकी रही, पृष्ठभूमि भी रही, खुद आप बिजनेस
सेक्टर से जुड़े हुए रहे, उसके बाद में ऐसे रूरल एरियाज में आना, सुदूर एरिया में आना, लोगों के बीच में पहुंचना, उन्हीं की तरह रहना, उन्हीं के बीच पहुंचकर शुरुआत कैसे हुई और उसके बाद में अपने आप को ढाल कैसे लिया आपने? मैं जब 12वीं में था तो 1984 में फादर का चुनाव मैंने देखा था। 1984 में पहला चुनाव मैंने फादर का लड़ा और मैं फील्ड में जाना शुरू हो गया। और ये एक ऐसी चीज़ है पॉलिटिक्स कि आप अपने आप इस चीज़ में फंस जाते हो, क्योंकि आप जाते हो, लोगों से कांटेक्ट में आते हो, लोग आपसे डिमांड करते हैं, आपको पता है मुझे अगले साल भी चुनाव में वापस इन लोगों के पास जाना है। ये बहुत तो बड़ी बात आप कह रहे हैं। धीरे धीरे आप उस सर्कल में फंस जाते हो कि आपको उनकी डिमांड्स पूरी करनी पड़ती हैं, एन प्रकरण, कोई दोस्त से, फादर से, किसी से भी इनका काम कराना पड़ता है। और जो मेरे फादर का लास्ट वाला चुनाव था 2013 वाला, वो तो चुनाव ही मैंने लड़ा था। ही डिडंट इवन गो टू द फील्ड। तो वो चुनाव मैंने लड़ा था, तो एक्चुअली जुड़ाव तो 2013 में हुआ। आई वॉज डिनाइड द टिकट, फादर वॉज नॉट वांटिंग द टिकट। तो वो मुझे जो टिकट डिनाई हुआ और उसके बाद कंटिन्यूसली मुझे 5 साल रहना पड़ा, क्योंकि पूरा चुनाव मैंने लड़ा करीब करीब। और जो मेरा स्टाइल है, मेरे ख्याल से और कोई राजस्थान में नहीं करता। मैं चुनाव को करीब 56 दिन का चुनाव मानता हूँ। मैं अपना चुनाव शुरू कर देता हूँ 56 दिन पहले, बिकॉज मेरे को हाउस टू हाउस जाना पड़ता है। आई कीप वॉकिंग। तो मेरा 56 डेज का ये लंबा सफ़र जो है वो मेरे को करना पड़ता है। लास्ट टाइम फादर वाले चुनाव में भी लड़ा, ठीक है, मुझे टिकट नहीं दिया, फादर को टिकट दे दिया, तो एक ही बात थी। इसी तरीके से इस बार भी मैंने अपना चुनाव प्रचार तो शुरू कर दिया था। अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ सवाल अगला है, क्योंकि जैसे ही चुनावों की तारीख का ऐलान हो, उससे कई समय पहले जो प्रत्याशी हैं अपने आप को उम्मीदवार मान रहे थे, वो टिकट को लेकर काफी असमंजस में थे, क्योंकि इस बार सर्वेस काफी हुए। राहुल गांधी, सोनिया गांधी लगातार पहुंचे, उदयपुर में मंथन हुआ, उसके बाद में युवाओं के बारे में कई सारी चीजें आई और कई सारी बातें सर्वे के आधार पर टिकट देने को लेकर आई। लेकिन आपको हमने देखा 5 महीने से ही आप लगे हुए थे, आपने टिकट का इंतजार नहीं किया। कहीं ना कहीं आप आश्वस्त थे अपने किए हुए कामों की वजह से कि टिकट एक बार फिर से रिपीट हो रही है। देखिए, सबसे बड़ा इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, जब आप जनता के बीच में रहोगे तो जनता अपने आप आपका नाम बोलेगी। जब मैं रहूंगा ही नहीं, मैं जयपुर पड़ा रहूंगा, मैं यहाँ आऊँगा ही नहीं, तो जनता आपसे दुखी रहेगी। मेरे को पता है जनता मेरे से दुखी रह ही नहीं सकती। ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं है कि जो मेरे लिए सेपरेट ये लोग चीज़ करते हैं। कहीं पर भी कोई ऐसी चीज, कोई वीआईपी ट्रीटमेंट, कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं। जहाँ ये बैठते हैं मैं वहीं बैठ जाता हूँ, मेरे को कोई वीआईपी ट्रीटमेंट और नहीं। यही कहीं ना कहीं जो जुड़ाव है वो जनता के साथ आपका डेवलप करती है। रोहित जी, एक चीज बताइए, क्योंकि हर चुनाव का एक मुद्दा होता है। कांग्रेस पार्टी के पास विकास का मुद्दा इस बार है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बेहतरीन काम किए हैं, कई योजनाएं ऐसी दी है जो जनता को वाकई में बहुत हद तक लाभ पहुंचा रही है और ये ग्राउंड में हमने देखा। लेकिन राजाखेड़ा में एंटर होने से पहले, धौलपुर में एंटर होते ही आपके नाम की गूंज सुनाई देने लगती है। फिर उसके बाद में हम जैसे जैसे राजाखेड़ा के लिए आगे बढ़ते हैं, सड़कें हम देखते हैं अच्छी विकसित हुई, ऐसी सड़कें जो कि शायद पहले समय में, कुछ समय पहले तक उबड़ खाबड़ स्थिति में थी, लेकिन अब एक कंफर्टेबल डिस्टेंस जो है वो क्रिएट की है और उसके जरिए जो ड्यूरेशन है वो मेरे हिसाब से कम हुई है। अगर कनेक्टिविटी की बात करें तो कनेक्टिविटी को लेकर आपने क्या काम किया कार्यकाल के दौरान? मैंने कम से कम इस 5 साल में कनेक्टिविटी मतलब छोटे छोटे गांव में, मेरे यहाँ बड़ी सड़कें तो बनी हुई थी, फादर के टाइम की बड़ी सड़कें बनी थी, ओनली दे नीडेड रिपेयर्स। मैंने छोटे गांव की कनेक्टिविटी में करीब 175 नई सड़कें बनाई, 175। और अभी इस साल मुझे मुख्यमंत्री महोदय ने 50 करोड़ रुपया तो एक दिया और 10 करोड़ रुपया एक दिया और 10 करोड़ रुपया एमएलए फंड का अलग से दिया। तो इस बार मैंने 70 करोड़ रुपए की सिर्फ कनेक्टिविटी करी है, एक गांव से दूसरा गांव, इससे गांव। पेट्रोल डीजल इतना महंगा है तो ये बेचारे कहाँ से खर्च करेंगे। आई हैव मेड शॉर्टकट्स फॉर देम कि कहीं से कहीं बाहर निकल जाओ, कहीं से कहीं बाहर निकल जाओ। तो इनका डीजल और जो पेट्रोल है, जो केंद्र सरकार ने इतना महंगा कर रखा है, उसको बचाने के लिए हमने ये मेहनत करी और इससे इनकी कन्वीनियंस बढ़ गई। कई ऐसे गांव हैं जो एक छोटा सा गांव है जिसकी पॉपुलेशन 200 है, 200-250 लोग रहते हैं, वो 5 जगह से जुड़ा हुआ है। अपनी पंचायतों में 5 जगह से, कोई भी ऐसा गांव नहीं है जो पंचायत हेडक्वार्टर में जुड़ा हुआ नहीं है आज की डेट। तो ये हमने 5 साल में ये मेहनत करी कि भाई किसी तरह से ये जुड़ जाए और उन पे जोर शोर से काम चल रहा है। कई काम पूरे हो चुके हैं, कई काम ऑनगोइंग काम है, वो सब चल रहे हैं, कोई इशू नहीं है।
सर एक चीज़ बताइए, आपकी पर्सनालिटी काफ़ी इंटरेस्टिंग है एज एन इंडिविजुअल, क्योंकि एक फ्यूजन नज़र आता है, मॉडर्नाइज भी है, ज़मीन से जुड़े हुए भी, और जनता के साथ में जो कनेक्टिविटी है, अगेन मैं फिर से कहूँगी कि इस वजह से लगती है। लेकिन आपने अपनी पढ़ाई, अपने बैकग्राउंड को यहाँ पर खपाया, यहाँ पर आपने पूरी चीज़ को एग्जामाइन किया, समस्याओं को समझकर जो बिंदुवार पॉइंट्स निकाले होंगे उस पर आप काम कर रहे हैं। एजुकेशन की इंपॉर्टेंस कहीं ना कहीं नज़र आती है कि ज़मीन से जुड़े रहिए लेकिन एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, मैं हमेशा ये मानता हूँ, यदि विधायक पढ़ा लिखा है तो वो ज़्यादा काम कर सकेगा। विधायक जो अनपढ़ हैं वो नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जो मैं मानता हूँ, यू हैव टू बी ऑनेस्ट टू योर पीपल एंड यू हैव टू बी ऑनेस्ट इन योर कॉन्स्टिट्यूंसी। मैं ये मानता हूँ, यदि आप कैन यू इमेजिन, मैं सिर्फ 2 गाड़ियों से निकलता हूँ और कई बार काफिला इतना बड़ा हो जाता है, आई एम नॉट इन्वाइटिंग पीपल। ये लोगों का प्यार है और लगाव है जो मेरे पास स्वयं आ जाता है। लोग जुड़ते जाते हैं, कारवां बढ़ता जाता है। मेरे को तो इनके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। कोई कहता है यहाँ चलो, यही गाइड करते हैं, मैं नहीं गाइड करता अपने आप को। चलिए, बहुत अच्छी बात है और आगे भी सिलसिला बातों का जारी रहेगा। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से विराम के लिए, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खास मुलाकात आप देख रहे हैं। धौलपुर के राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त मैं मौजूद हूं अपनी टीम के साथ में, और हमारे साथ में वर्तमान में विधायक और प्रत्याशी आने वाले चुनावों के रोहित बोहरा जी हमारे साथ में हैं। रोहित जी, ब्रेक पर जाने से पहले बातचीत आपसे हो रही थी और जाना आपके बारे में और तल्लीनता के साथ में, लेकिन सबसे बड़ी बात ये हो जाती है, हर चुनावों में जातीय समीकरण कहीं ना कहीं काम करता है। इस चीज को क्या मानते हैं सबसे पहले तो, कि जातीय समीकरण एक कोई वाकई में? मैं तो चुनाव विकास के मॉडल पर लड़ रहा हूँ। मेरे जो दूसरे प्रत्याशी हैं जो मेरे से चुनाव लड़ रहे हैं, पिछली बार उनके हस्बैंड लड़े थे, वो भी जाति समीकरण पे ही लड़े थे, क्योंकि उनकी कास्ट ब्राह्मण है तो वो ब्राह्मणों को अपने साथ लेके चलते हैं। और मेरे पास तो कोई जाति विशेष का मेरे पास वोट नहीं है। मेरा कोई वोट, क्या मानते हैं सर, मेरा कोई विशेष का वोट नहीं होने के बाद में भी इस तरह का आपके लिए रुझान और इतना प्यार? आप ये देखिए, 1957 में हमने पहली बार चुनाव लड़ा था, तो आउट ऑफ 15 टन्स जो ये 16वीं विधानसभा है, उसमें से 12 बार एक ही फैमिली का आदमी को इलेक्ट होके आता है, और उसमें से उनका एक भी खुद का वोट नहीं। तो वो इसलिए नहीं है कि हमारे यहाँ 24/7 कोई ना कोई पर्सनली एक फैमिली का आदमी बैठता है जो इन लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करता है। यदि मैं जयपुर हूँ तो माय फादर इज़ देयर, माय अंकल इज़ देयर टू हेल्प मी आउट टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम। तो दे फील कि दे आर अवेलेबल फॉर 24/7। तो ये एक कमिटमेंट है जो मेरी फैमिली ने मुझे सिखाया है। माय फादर ऑल्सो। अच्छा, ये बताइए कि आपने जो एक जादू और एक करिश्मा क्रिएट किया है, आपका रोजाना एक होमवर्क रहता है पूरे परिवार का साथ में कि जनता की बेहतरी किस तरह से की जाए, समस्याओं को कैसे सुलझाया जाए। तो ये जो तिलिस्म पूरा क्रिएट हो गया है रोहित बोहरा का, इसे तोड़ने के लिए भाजपा को कितनी ताकत लगेगी, कितनी बार लगेगी, कितने साल लगेंगे, आप इसको लेकर क्या मानते हैं? सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि मुझे वो नेता खुद ही बना रहे हैं। जितने मेरे विरोधी हैं, मैं तो एक डिस्ट्रिक्ट में एक कॉन्स्टिट्यूंसी का नेता था, बट उनने अब मेरे को डिस्ट्रिक्ट का बड़ा नेता बना दिया। कोई कहता है मेरी बीजेपी की टिकट कटवा दी, कोई कहता है कांग्रेस की टिकट कटा दी, कोई कहता है बीएसपी की टिकट। सो दे हैव मेड मी नेता। मेरी बुराई कर करके दे हैव मेड मी नेता। दे फील एज इफ आई एम अ रावण। आई एम एन एजुकेटेड मैन। मैं दूसरी पार्टी, तीसरी पार्टी, चौथी पार्टी में कैसे किसी की टिकट कटा सकता हूँ? मैं अपनी पार्टी में ही, मेरा कोई ऐसा वजूद नहीं है कि मैं किसी की टिकट कटा। सब अपने कर्मों से जो भी मिलता है वो अपने कर्मों से मिलता है। इस वक्त टोटल डिस्ट्रिक्ट में यदि किसी की सीट हराने के लिए पूरी ताकत लगी हुई है, वो राजाखेड़ा लगी, और हम उससे जूझ रहे हैं, हम उससे लड़ रहे हैं। क्योंकि मेरे खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी तो है नहीं। एंटी इनकम्बेंसी नहीं है तो वो कभी झूठ बोल देते हैं, कभी हमारे नीचे निकाल देते हैं, मेरे और मेरे अंकल की लड़ाई निकाल देते हैं, कभी कुछ निकाल देते हैं। ओनली र्यूमर मॉन्गरिंग, कभी कुछ र्यूमर्स, कभी कुछ र्यूमर कि ये हो गया, वो हो गया, और ऐसा कुछ भी नहीं। देयर इज नथिंग इनटू द इकोसिस्टम। आपके सामने चलता हूँ, लोग बाग अपने आप मेरे से जुड़ते हैं, अपने आप बात करते हैं। जो मेरा विरोधी भी होगा, आज बीजेपी वालों का भी कहना है कि कम से कम एमएलए ने काम तो बहुत करा ना। ये खुद कह रहे हैं, वो उनके वर्कर्स खुद कह रहे हैं कि काम तो करा।
और उसमें से 50% जो ब्राह्मण उनको वोट दे रहे हैं वो मेरे पास किसी ना किसी काम के मेरे पास आ चुके हैं और मैंने उनका काम कराया। मैंने उनको ये बोला कि इफ़ आई एम एन एमएलए, आई एम एन एमएलए फॉर 2,08,000 लोग हु हैव गिवन मी अ वोट, या मैं जिनको रिप्रेजेंट करता हूँ। मैं ये नहीं देखता कि किसने मेरे को वोट दिया, किसने मुझे वोट नहीं दिया। मेरा मन करता है कि कभी तो इनके दिमाग पे भगवान सद्बुद्धि देगा कि भाई जिस आदमी ने मेरे को काम करा मैं उसको तो वोट दूं। बट यहाँ पर कुछ ऐसी टेंडेंसी है कि लोग बाग जात के ऊपर ज़्यादा भेज जाते हैं। अच्छा, एक चीज इसी से जुड़ा हुआ सवाल मेरा, क्योंकि आप कह रहे हैं चुनावों का इस बार टेक्सचर क्या है, क्या आपको लगता है कि इस बात में इतनी सच्चाई आप मानते हैं कि राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंदर इस बार विकास वर्सेस संवेदनाओं से जुड़ा हुआ चुनाव? संवेदना किस चीज की होगी? वो ये कह रहे हैं मेरा लड़का शहीद हो गया। शहीद की डेफिनेशन नहीं समझते। शहीद वो होता है सेना में जो नौकरी करता है, जो दुश्मन की गोली से मर जाता है या कोई ब्लास्ट से मर जाता है, वो शहीद होता है। इफ़ आई टुडे डाई अ नेचुरल डेथ, इफ़ आई गो एंड डाई अ नेचुरल डेथ, कल मेरी वाइफ चुनाव लड़े और वो कहे कि मेरा हस्बैंड शहीद हो गया, शी इज़ फुलिश इफ़ शी कैन टॉक लाइक दिस। व्हाई शुड शी टॉक लाइक दिस? कोई नेचुरल डेथ से कोई मर जाए तो शहीद कैसे हो जाएगा? कैसे आप सिंपैथी कर दोगे? यहाँ 2,08,000 जनता है, रोज आदमी मरते हैं, तो इसका मतलब तो हर किसी की वाइफ जो विधवा हो गई वो चुनाव लड़ेगी और फिर इस कॉन्स्टिट्यूंसी का भट्टा बैठ जाएगा। ना एजुकेशन है, ना कुछ है, ना आप बोल पाते हो, तो उसका भट्टा ही बैठ जाएगा। चुनाव तो आदमी को डेवलपमेंट पे लड़ना पड़ेगा। कुछ भी आप करो तो डेवलपमेंट पे आपको लड़ना पड़ेगा। यू हैव टू फेस द पीपल। आप 5 साल बाद क्या करोगे? That family has fought 11 elections. They have only won 5 elections. 7 elections they have lost from Dholpur. They did not do anything from Dholpur. They shifted to Rajakheda. Once they have lost, this time again people's mood जो लग रहा है, again they will lose. So they will pack up and go back. Issue ये है, आप कोई भी चीज को development is the biggest फॉर्मूला ऑफ विनिंग। आप डेवलपमेंट नहीं करोगे तो आप विकास तो एक बड़ा मुद्दा है और कांग्रेस लगातार विकास के क्षेत्र में काम कर रही है, ऐसा कांग्रेस पार्टी का कहना है। लेकिन बीजेपी कुछ और कह रही है। बीजेपी कह रही है कि राजस्थान में महिला अत्याचार बहुत बढ़ गया है, पेपर लीक के मुद्दे को उठा रही है। आस्था से लेकर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या जितने भी बड़े चेहरे अपनी सभाओं में कह रहे हैं कि यहाँ पर त्योहार ठीक से नहीं मना पाते हैं। आपके नजरिए से तुष्टीकरण की जो ये पूरी गणित है, इसे आप किस तरह से समझते हैं? और खासतौर पर उस समय में जब चुनाव इतने नजदीक है, इसके बाद भी लोकसभा चुनावों का रण है, तुष्टीकरण, आस्था, धर्म, इसके नाम पर फिलहाल आपके नजरिए से क्या चल रहा है? भाई उनकी प्रॉब्लम क्या है? दे फील कि वो सबसे बड़े सनातन धर्म के सबसे बड़े रखवाले वो हैं। मेरे यहाँ 75 साल से रामायण का पाठ हर दिवाली पे 9 दिन होता है और इसमें से काफ़ी लोग आके वहाँ ब्रह्मभोज में खाना खाते हैं। तो क्या आप ही ठेकेदार हो पूजा करने वाले? आप ही भगवान राम को जानते हो या कृष्ण भगवान को जानते हो? नहीं ना। जिसके मन में पूजा करने का भाव होगा वो पूजा करेगा, और पूजा करने से कुछ नहीं होता। जब तक आप अच्छे कर्म कर रहे हो वो पूजा ही है। मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता। क्या तुष्टीकरण करा? आज जो अल्पसंख्यक है, मैं भी अल्पसंख्यक हूँ, मैं भी अल्पसंख्यक कोटे से ही आता हूँ, मैं जैन हूँ, हमें भी अल्पसंख्यक का कोटा दिया है। तो कोई हम कोटे का कोई हमारे को कोई फायदा तो मिलता नहीं है ना। इट इज़ ओनली ये सेइंग कि भाई यू आर माइनॉरिटी कम्युनिटी है, ठीक है। आज उन लोगों की जो हालत है एज कम्पेयर टू अदर्स, तो उन लोगों की हालत ख़राब है। पीपल आर ट्राइंग कि भाई उनका अपलिफ्टमेंट हो जाए, वो भी पढ़ें लिखें, नौकरियों में जाएं, एवरीबडी गोज इनटू द। अब ये आपको माइंड सेट आपने कर रखा। आप क्या करते हो? आप हिंदू मुस्लिम को लड़ाते हो, ये करते हो। भाई आपके पास एनआईए के पास वो केस पड़ा हुआ है उदयपुर वाला, जिसमें उनने गर्दन काटी, राजस्थान पुलिस ने पकड़ा, एनआईए ने लिए। क्यों नहीं आपने एक्शन लिया? यदि आप इतने ही रखवा लेते क्यों नहीं एक्शन लिया? उन दोनों बच्चों को कांग्रेस सरकार ने नौकरी दी, 50 लाख रुपए अपने वो दिए। आपने क्या किया? यदि महिला अत्याचार की बात करो तो आपके कितने एमएलएज और कितने एमपीज के खिलाफ केसेस रहे यूपी के? आपने किया किस पर? क्या एक्शन ले लिया? दिस इज ओनली पॉलिटिक्स दैट दे आर डूइंग। हम आदमियों को आदमी से लड़ा रहे हैं, वो हमारे यहाँ सिस्टम नहीं है। इस मेरे ख्याल से ईस्टर्न राजस्थान में तो ये सिस्टम ही नहीं है। यहाँ आदमी से आदमी लड़ता ही नहीं है। यहाँ शांत स्वभाव के लोग हैं, बट ठीक है, यहाँ लड़ाई वड़ाई दूसरे मुद्दों पर हो जाती है, बट धर्म के मुद्दे पे ईस्टर्न राजस्थान में जनरली कुछ नहीं होता है।
अच्छा ये बताइए, क्योंकि ये तो सारी बातें चुनावी बातें हैं, चुनावों के साथ में गायब भी होने लग जाती है, 25 तारीख के बाद शायद नजर भी नहीं आएंगी ये सारी चीजें और ये सारी सभाओं के जरिए बातें जो निकल कर आ रही है। लेकिन हर चुनाव के मुद्दे के जरिए जब जनता के बीच पहुंचते होंगे, कई कार्य से किए होंगे, कई विकास कार्यों को अमलीजामा आपने और आपके पिता ने पूरे परिवार के सहयोग से पहनाया है विकास कार्य के, लेकिन अब आने वाले 5 साल का क्या विजन आपका राजाखेड़ा को लेकर? मैं तो बोलता हूँ मेरा नेक्स्ट विजन इज, जो हमने राहत दी है, एक राहत से एक फैमिली को करीब 40,000 रुपए की सेविंग है ओनली ऑन इलेक्ट्रिसिटी फंड। मैं हर मीटिंग में ये बोलता हूँ, आज नहीं बोला, मैं हर मीटिंग में ये बोलता हूँ, ये जो 40,000 रुपए की आप बचत कर रहे हो, हम इससे बच्चों को पढ़ाएं, इंजीनियर बनाएं, डॉक्टर बनाएं, वॉट जो फीस हमें देने में दिक्कत आती है, आपको 40,000 रुपए की हमने सेविंग कर दी। मिनिमम 40,000 दे आर सेविंग ऑन इलेक्ट्रिसिटी फंड एवरी फैमिली। मेरा नेक्स्ट एजेंडा यही है कि एजुकेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बढ़ाना है। हमें स्मार्ट क्लासेस, राजाखेड़ा में स्मार्ट क्लासेस लेके आनी है, और मुझे सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं चाहता हूँ स्कूल्स बिल्कुल, आई वांट टू मेक वन मॉडल स्कूल विच वुड बी लाइक अ प्राइवेट स्कूल। दिस टाइम आई कुड नॉट डू, बट आई विल इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी देयर, ईदर थ्रू CSR or whatever it is. We will invest and we will make one model school to show education is the priority. सबसे बड़ी एजुकेशन, और ये जैसे ही काली तीर आ जाएगी मेरा काम खत्म हो जाएगा, जल की प्रॉब्लम मेरे यहाँ सॉल्व हो जाएगी, मुझे और कुछ नहीं करना। अच्छा, रोजगार की उपलब्धता के लिए? रोजगार इज अ बिग प्रॉब्लम। एक बार पढ़ाएंगे, क्योंकि देखिए रोजगार मेरे कहने से कोई इंडस्ट्रियलिस्ट धौलपुर में नहीं आएगा, इंडस्ट्रियलिस्ट वहीं आएगा। प्रैक्टिकल चीज आपने कही और अच्छा जवाब। कोई नहीं आता जी, कोई नहीं आता, कोई भी ट्राई कर ले। पीपल हैव ट्राइड, पीपल सक्सेसिव गवर्नमेंट्स हैव गिवन पैकेजेस टू ये। हाँ, तो जो आदमी आएगा वो अपने इंटरेस्ट के साथ आएगा, उसको लगेगा कि 2 पैसे मिलेंगे, आप कन्विंस करके उसको ले आ सको। इस वक्त धौलपुर में 300 करोड़ के प्रोजेक्ट्स आए। वो छोटी छोटी इंडस्ट्री जो आगरा में प्रॉब्लम है, आगरा इज संभावनाएं तो काफी है, संभावनाएं बहुत हैं। हमारा पूरा इंडस्ट्रियल एरिया बढ़ गया, अब धीरे धीरे एम्प्लॉयमेंट में हम आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं और कोशिश भी कर रहे हैं। अभी 3-4 बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्टों से हमने बात भी करी है कि भाई कोई ग्लास का प्रोजेक्ट, इसका प्रोजेक्ट आप लेके आ जाओ, सो दैट यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो। बिल्कुल, आपका देखिए विजन तो प्रॉम्प्ट है, इंटेंस है, ये तो मानना पड़ेगा। लेकिन आखिरी सवाल, और उसके सवाल के जवाब के साथ ही इस खास मुलाकात के एपिसोड को खत्म करते हैं। इस बार जीत के अंतर को कितना वृहद आप देख रहे हैं पिछली बार की जीत से, अगर जीतते हैं तो आपके नजरिए से? देखिए, जो पब्लिक का मूड है, जो लग रहा है, टेकिंग एवरी फैक्टर इनटू कंसिडरेशन, मुझे लगता है मैं पिछली बार 14,000 वोटों से जीता था, और मैं बहुत दुखी था पिछली बार कि मैं 14,000 वोटों से कम से जीता था। हाँ, मैं ये फैक्ट बोल रहा हूँ आपको, मैं बहुत दुखी था। मेरे फादर ने कहा वो तो ले आ, मैंने कहा ले आएंगे ना, क्या जल्दी है, सर्टिफिकेट तो ले आ, मैंने कहा ले आएंगे, क्या जल्दी है, चला तो जा। मैंने कहा क्या है, 14,000 वोटों से जीता हूँ। मुझे ये लगता है कि जब मैं इतनी मेहनत करता हूँ, हो सकता है मेरा ये ओवर कॉन्फिडेंस हो या ये, आई फील कि भाई मैं जब इतनी मेहनत करता हूँ तो 14,000 से क्यों जीतूँ। मेरे को लगता है मेरे को ज़्यादा मार्जिन मिलना चाहिए, क्योंकि कोई इतनी मेहनत नहीं कर पाता जितनी मैं मेहनत कर रहा हूँ। तो आई फील जब आप अपना कर्म करते हो तो मुझे लगता है कर्म का आपको फल भी मिलना चाहिए। फल की इच्छा आप रखते हैं। चलिए रोहित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ आज खास मुलाकात में जुड़ने के लिए और इतनी सारी बातें साझा करने के लिए, जनता तक अपने विजन को पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम। रोहित बोहरा जी को आप सुन रहे थे, विजन तो बता दिया, लेकिन 25 नवंबर का इंतजार सभी को, जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और खुद रोहित जी को, हम सभी को, क्योंकि मतदाताओं के पास एक बड़ा अधिकार वोटिंग का, देखना ये महत्वपूर्ण होगा कि इस बार राजस्थान में कुर्सी किसकी होती है और जीत किस विधानसभा क्षेत्र से किस प्रत्याशी की होती है। चलिए, आज खास मुलाकात के एपिसोड में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।